नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मिनट्स ऑफ मैथ्स में। प्यारे बच्चों, मैं राम अरोरा आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जो कल एक पार्ट हमने पढ़ा था 9th चैप्टर का। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 9 है जेपीएच का। मैं आपको बता देता हूँ, बाकी बच्चों को चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि चैप्टर चाहे कोई सा भी हो, आपको तो टॉपिक वाइज पता, मतलब हम देखते हैं। तो टॉपिक जो हमारा क्या है वो है कैसोराती वाइस्ट्राइस थ्योरम। ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं यहाँ पे, कैसोराती वाइस्ट्रास प्रमेय। और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रमेय में से आती है, क्योंकि कई बार इसका नाम ही दे देता है सिर्फ। आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट लग रहा होगा बड़ा है, लेकिन स्टेटमेंट चाहे कितना बड़ा हो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, आपने अगर सिंगुलरिटी को अच्छे से पढ़ लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, सिंगुलरिटी निकालने का जो तरीका है, कब हम लिमिट लगाते हैं, जिस पॉइंट पर सिंगुलरिटी निकालनी होती है उस पर हम लिमिट लगा के चेक करते हैं। ठीक है, कि वो सिंगुलरिटी कैसी है। अब मैं वही बात और बताता हूँ, कल हमने जो बात पढ़ी थी कि मान लो मुझे z बराबर a पर सिंगुलरिटी चेक करनी है, यानी कि z बराबर a पर सिंगुलरिटी कब होगी, जब 1/z माइनस a होगा। तो लिमिट z टेंड्स टू a लगाऊंगा, तो फंक्शन जो मेरा है वो कैसा आना चाहिए भाई, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब सिंगुलरिटी दे रहा है, तो इसका एक्सपेंशन करने पर या लिमिट लगाने पर अगर मेरे पास ये z माइनस a यानी कि जो इन्फिनिटी आ रहा है वो ना आकर कोई फाइनाइट टर्म्स आ जाए, तो इसका मतलब वो क्या बन जाता है हमारे पास, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ठीक है, ऐसे भी हम निकालते हैं इसको। और अगर लिमिट लगाने पर फाइनाइट टर्म्स नहीं आ रहे तो बन जाता है एसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, दो चीजें हैं, अगर वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, ठीक है, तब तो हो जाता है पोल। ठीक है, फाइनाइट भी आ रहा है लेकिन नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तब लिमिट लगाने के बाद। और अगर लिमिट लगाने के बाद वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है, ठीक है, फाइनाइट भी आ रहा है और 0 के बराबर भी आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। और अगर लिमिट लगाने के बाद वैल्यू जिस भी पॉइंट पर हमें सिंगुलरिटी निकाली है उस पॉइंट पर लिमिट लगानी होती है ना, लिमिट लगाने के बाद अगर वैल्यू नॉट इक्वल टू फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये एसेंशियल है, या टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो एसेंशियल है। ठीक है, तो ये इसके बारे में ही हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास यूज में आएगा, इसलिए मैं आपको पहले बताना तो सही समझा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, बाकी आप वीडियोस में जाके देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ना। ये कह रहा है कि z बराबर a इज एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड है, एसेंशियल है, एसेंशियल मतलब अनिवार्य है, यानी कि आप लिमिट भी लगा लो तो भी वो हटेगी नहीं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो हमने कल पढ़ा था लॉरेंट सीरीज, उसके मुख्य भाग में, प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट टर्म्स होनी चाहिए। तो सिंगुलरिटी है ऑफ f of z देन गिवन एनी द नंबर डेल एप्सिलॉन, ठीक है, हाउएवर स्मॉल एंड हाउएवर बी कॉम्प्लेक्स, यानी चाहे कितना छोटा हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, रियल हो, किसी भी नंबर के लिए ऐसा एक नंबर एग्जिस्ट करता है इन द सर्कल कि z माइनस a इस डिलीटेड नेबरहुड में, इसको क्या बोलते हैं, ये z जो है वो a के डिलीटेड नेबरहुड में विद्यमान हो। कब, जब f ऑफ z इस b के एप्सिलॉन नेबरहुड में विद्यमान हो। ठीक है, यानी कि क्या बात बताना चाह रहा हूं मैं कि यहां पर तो देखो क्या है, ये z बराबर a है, ठीक है, ये डेल है। ठीक है, z का डिलीटेड नेबरहुड का मतलब क्या है कि इस पॉइंट को और बाउंड्री के पॉइंट को छोड़कर बाकी सब पर क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये पार्ट यानी कि f ऑफ z जो है वो एप्सिलॉन नेबरहुड में, ठीक है, f ऑफ z जो है इस नेबरहुड में विद्यमान होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। z बराबर a पर, a के नेबरहुड में, डिलीटेड नेबरहुड में यानी a को छोड़कर अगर एग्जिस्ट करता है तो f ऑफ z किस पे करेगा, पॉइंट b के एप्सिलॉन नेबरहुड में करेगा, प्रतिवेश में करेगा। ठीक है, चाहे भी कॉम्प्लेक्स हो, रियल हो, कितना ही छोटा हो, कितना ही बड़ा हो, ये डेल और एप्सिलॉन
ठीक है, एक पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ करना है हमारे को, हम इसको उल्टा लेके चलेंगे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, तभी हम इसको प्रूफ कर पाएंगे। तो हम इसके उल्टे पार्ट से प्रूफ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मान लेते हैं लेट z बराबर a इज एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, z बराबर a क्या है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी है, लेकिन तब जब f ऑफ z माइनस b जो है वो लेस देन एप्सिलॉन की जगह क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है, लेट f of z minus b is greater than equal to एप्सिलॉन। ठीक है, उल्टा लेके चले, और जहां पर जो डेल है एप्सिलॉन है वो हाउ एवर मतलब कैसे भी, या तो स्मॉल और b भी जो है कॉम्प्लेक्स हो सकता है और रियल हो सकता है, और रियल नंबर। ठीक है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं इसको उल्टा करता हूं तो 1 अपॉन एफ ऑफ जेड माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा कि नहीं, और ये इससे बड़ा है, उसके उल्टे में क्या होगा, इसको छोड़कर बाकी सब कुछ। ठीक है, हम एक फंक्शन मान लेते हैं g ऑफ z। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट g ऑफ z जो है ना वो 1 अपॉन एफ ऑफ जेड माइनस बी के बराबर है। ठीक है, और g ऑफ z कैसा है, सिमिलरिटी देता है, लेकिन z बराबर a पर कैसा है, एनालिटिक है। तो हम यहाँ पर मॉड ऑफ g ऑफ z f ऑफ z माइनस b, इसको हम लेते हैं लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, जहां पर जो z है वो डेल यानी कि z जो है वो a के रिलेटेड नेबरहुड में यानी कि निष्कासित प्रतिवेश में विद्यमान है। ठीक है, ये हमने मान लिया। हम माने कि g ऑफ z बराबर 1 अपॉन z माइनस b, इसका मोड जो है इसका उल्टे के बराबर है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये प्रूव करना चाहते हैं, देखो ये अगर g ऑफ z क्या है, एक z बराबर a पर सिमिलरिटी नहीं दे रहा, तो उसका मतलब वो क्या होना चाहिए, सिमिलरिटी मतलब रिमूवेबल सिमिलरिटी अगर हो दे रहा है तो उसका मतलब इसके प्रसार करते हैं, प्रसार करने में प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म विद्यमान नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगर g ऑफ z इज बाउंडेड, बाउंडेड तो है ही क्योंकि लेस देन इक्वल टू से साइन आ रहा है, इस साइन का मतलब ही क्या होता है, बाउंडेड है। ठीक है, अरे बाउंडेड है इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये इसके एसेंशियल पार्ट में प्रिंसिपल पार्ट में इसका हम प्रसार करेंगे तो इसके प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म विद्यमान नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए। मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, यहां से इरेज कर देता हूं क्योंकि ये तो आपने लिख ही रखा होगा। ठीक है, अब हमारे पास हमने g ऑफ z को मान लिया कि n बराबर 0 भाई, मतलब क्या है कि z बराबर a इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ g ऑफ z। ठीक है, ये तो है, तो g हमने मान लिया कि n बराबर 0 टू इन्फिनिटी an z माइनस a की पावर n, और जो bn वाला पार्ट होता है उसमें कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है, तो मैं n रखता हूँ 0 तो 0 हो जाएगा, a 0 हो जाएगा, रखता हूँ 1
तो ये जाएगा a1 z माइनस ए, रखता हूँ 2 तो a2 z माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, चलता रहेगा, कोई दिक्कत। तो लिमिट लगाते हैं, z टेंड्स टू a, g ऑफ z मैंने बताया था। लिमिट लगा के चेक करते हैं कि वैल्यू कैसी आ रही है, फाइनाइट आ रही है, इक्वल टू 0 आ रही है कि नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, क्या आ रहा है ना। तो हमने लिमिट लगाई z टेंड्स टू a, g ऑफ z पर। देखो यहाँ पे 0 हो गया, 0 हो गया, सब 0 हो गए, खाली क्या बच गया, a0 बच गया। अब ये a0 बचा है ना, इसके दो वैल्यू हो सकती है, या तो खुद 0 हो सकता है या नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, तो हम दो कंडीशन लेके चलेंगे इसकी। तो यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ, आप आराम से वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना ना। तो देखिएगा, हम ऐसा कहना चाह रहे हैं आपसे कि या तो a0 0 के बराबर होगा या नहीं होगा। तो पहली कंडीशन, लेट a0 0 के बराबर है। अगर a0 0 के बराबर है तो इसका मतलब कि a1 a2 ak माइनस 1 ये सब 0 के बराबर है, लेकिन कोई ना कोई टर्म तो होगी जो 0 के बराबर नहीं होगी। आगे जो चलने वाली सब टर्म है, कोई टर्म ऐसी होगी जो 0 के बराबर नहीं होगी। मतलब अगर मैं रखता हूँ k बराबर 1 तो इसका मतलब a1 0 होगा, रखता हूँ 2 तो सॉरी 0 नहीं होगा, रखता हूँ 2 तो a2 0 नहीं होगा। कोई ऐसी टर्म k भी टर्म 0 के बराबर नहीं होगी, सभी सब 0 हो जाएंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, 0 आ जाएगी, इसका मतलब क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। फाइनाइट का मतलब सेक्शन तो नहीं रहा ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, g ऑफ z बराबर 1 अपॉन f ऑफ z माइनस b, a0 या हम ले सबका 0 है तो a के ले लेते हैं, z माइनस a की पावर k प्लस a k प्लस 1 z माइनस a की पावर k प्लस 1। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। हम ये ले लेते हैं कि यहाँ पर पावर जो है वो a k प्लस 1 में, क्योंकि हमने आपसे कहा है आपसे कि a0 0 है, a1 a2 a3 सब 0 है, खाली कोई k भी टर्म 0 नहीं है, इनमें से कोई एक टर्म 0 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं z माइनस a की पावर k को ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ak प्लस 1 और ये कॉमन आएगा तो क्या रह जाएगा z माइनस a, चलता रहेगा। ठीक है, और ये इसको मैं ले देता हूँ इसके नीचे के साथ 1 अपॉन f ऑफ z माइनस b इंटू z माइनस a की पावर k बराबर ak प्लस 1 z माइनस a। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैं नीचे कॉमन लेके नीचे ले आया। ठीक है, अब आप बताइए, अब हम क्या कर सकते हैं, अब लगाएंगे लिमिट। ठीक है, z टेंड्स टू a पर भाई f ऑफ z माइनस b मैं ऊपर ले लेता हूँ और इसको लेता हूँ मैं नीचे 1 अपॉन में ak प्लस 1 और z माइनस a इस प्रकार, और लिमिट लगाता हूँ मैं, अगर लिमिट z टेंड्स टू a। ठीक है, z माइनस a की पावर k f ऑफ z माइनस b, z टेंड्स टू a लगा तो b हटा दो यहाँ से आप। ठीक है, 1 अपॉन, तो ये 0 हो जाएगा, क्या रह जाएगा 1 a के रह जाएगा बस। ठीक है, और a के रहा है तो वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये क्या नहीं है, एसेंशियल तो नहीं है। एसेंशियल लेके मैं आपको बताया था कि जब भी नॉट इक्वल टू 0 आता है लिमिट लगाने के बाद ये वैल्यू हमने मल्टीप्लाई करी है, ये वैल्यू कौन सी है जिसकी वजह से वो 0 बनता, तो उसको हटाकर अगर हम लिमिट लगाऊं और 0 नहीं आता तो ये क्या होता है, पोल होता है। और कितने ऑर्डर का पोल है, ये k ऑर्डर का पोल है। ठीक है, तो z बराबर a इज अ पोल ऑफ ऑर्डर k। ठीक है, तो इसका मतलब जो मैंने पहले माना था वो गलत है। ठीक है, अभी एक टर्म ही हुई है, अब तो सेकंड केस हो रहे हैं जब a नॉट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, लेकिन जब 0 बराबर लिया ना तभी क्या आ गया, गलत आ गया, पोल नहीं आना चाहिए था, आना क्या चाहिए था, एसेंशियल। एसेंशियल तब आता जब यहाँ पर वैल्यू क्या आती, नॉट डिफाइन आती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो पोल है,
अब हम लेके चलते हैं सेकंड वाले केस को, ठीक है। उसमें भी अगर आ जाता है असम्पशन केस, यानी जो माना है वो गलत आ जाता है, तो मतलब जो दे रखा है वो ठीक है, राइट। तो चलते हैं आगे, इसको नोट कर लीजिए। तो यहां देखिएगा, जो माना है वो सही है, ये बताने के लिए हम सेकंड पार्ट ले रहे हैं, और सेकंड पार्ट है हमारा कि अगर a नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर नॉट इक्वल टू 0 है, देन g ऑफ z बराबर 1 अपॉन f ऑफ z माइनस b, ठीक है। a नॉट प्लस a1 z माइनस a प्लस a2 z माइनस a की पावर a का स्क्वायर, इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ z माइनस b, 1 अपॉन a नॉट प्लस a1 z माइनस a प्लस a2 z माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। कर सकते हैं ना सब, तो पहले जो हमने किया है। अब अगर a नॉट इक्वल टू 0 है, हम लिमिट लगाते हैं, ठीक है। लिमिट लगाते हैं हम z टेंड्स टू a 1 अपॉन f ऑफ z माइनस b पर, तो क्या बनता है बताओ भाई। तो ये उल्टा ऊपर चला जाएगा ना, ये तो ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ रहा तो ये तो ऊपर चला जाएगा, 1 f ऑफ z माइनस, ठीक है भाई। तो बताइए क्या होगा, इस सब 0 हो जाएंगे, क्या बचेगा 1 अपॉन a नॉट बचेगा, और a नॉट क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बन गया, रिमूवल बन गई, ठीक है। तो ये कोई k नहीं आ रहा, इसका मतलब किसी ऑर्डर का नहीं आ रहा, ये एक नॉट इक्वल टू 0 यानी कि फाइनाइट नंबर आ रहा है लिमिट लगाने के बाद। इसका मतलब क्या है, रिमूवल सिंगुलरिटी है, ठीक है। हम भी हमको क्या नहीं मिला, अब भी हमको एसेंशियल सिंगुलरिटी नहीं मिली। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू हमने माना था, जबकि ग्रेटर देन है, ये कौन सा, f ऑफ z माइनस b ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि z बराबर a, यहाँ मैं लिमिट लगाता हूँ, लिमिट z टेंड्स टू a f ऑफ z, इस b को मैं उधर ले जाऊँ तो जाएगा 1 अपॉन a नॉट प्लस b, और इसका मतलब क्या है, एग्जिस्ट फाइनाइटली है, तो इसका मतलब ये क्या है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। z बराबर a इज अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ f ऑफ z, ठीक है। बट z बराबर a इज एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, ठीक है भाई। जो z बराबर a है ना, वो क्या है, एसेंशियल दे रखी है हमारे को, इसका मतलब हमारा assumption क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। आवर assumption का मतलब होता है हमारी मान्यता, ठीक है। जो हमने माना था वो रॉन्ग है, आवर assumption यानी कि मान्यता, ठीक है भाई, वो गलत है। तो गलत है इसका मतलब, तो सही क्या है, f ऑफ z माइनस b हमने माना था ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, जबकि क्या है ये है f ऑफ z माइनस b लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। ये चीज गलत है, ये चीज सही है, ये तो दे रखा था बुक में, ठीक है, जहां पर 0 z माइनस a लेस देन b। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको, है ना। ये चीज समझ में आ गई होगी, काफी अच्छी इंटरेस्टिंग थ्योरम थी, ठीक है। ये हमारा assumption था वो गलत हो गया, ये चीज सही होगी। तो ये ही 3 थ्योरम्स है मेन 9th चैप्टर में, और इसके अलावा बात है कि जीरोस ऑफ एनी सिंगुलरिटीज या फंक्शंस, ठीक है। तो वो इग्नोर पार्ट है, बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, वो हम जरूर करेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इतना ही। थैंक यू।